गिरिडीह नगर निकाय चुनाव 2026 के मतदान के बाद हुई हिंसक घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे वार्ड संख्या 18 स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर अनुसूचित टोला के मतदान केंद्र के समीप हुई, जहां किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया गया। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाने की घटना सामने आई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों मोहम्मद शमीम और मो शेरू को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में प्राप्त आवेदन के आधार पर पचंबा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल मोहम्मद शमीम और मो शेरू के संबंध में रबीना खातून के बयान पर अलग अलग कांड दर्ज किए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल सिट का गठन किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमों का गठन कर तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, अमित विश्वकर्मा, आकाश हांडी, मंजीत पासवान और किशोर पासवान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 7.65 mm का देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा बरामद किया गया है। बरामद सामान को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने दी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि चुनावी हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। घटना जो 18 वार्ड संख्या था उसके बूथ नंबर 3 में जो प्रमुख प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर था, उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर 2 ग्रुप में वो जो है वो मारपीट और पत्थरबाजी और फायरिंग की बातें सामने आई। और इसको लेकर के चूँकि हमारा वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे तैनात रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सुना गया और ये जानकारी मिली कि शिवम आजाद और उसके सहयोगी के द्वारा ये गोली चलाया गया है। ये बात जब सामने आई तो उसको लेके तुरंत जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई पचंबा थाना में, कांड संख्या 1526। और उसके बाद इस घटना में जब जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति घायल हैं और घायल के परिवार के तरफ से जो रबीना खातून है, जो उनके पति समीम रैन जो है उनके वो इंजर्ड है, ये जानकारी मिली और उनके द्वारा जो है पचंबा में एक लिखित आवेदन दिया जिसपे भी कांड दर्ज किया गया 16/2026। और उनके द्वारा ये बताया गया कि घटना में किस तरह से हुई और उन्होंने आजाद शिवम कुमार श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, राजकुमार, मंजीत पासवान, राजेश प्रजापति, इकराम अंसारी, विकास हाड़ी और कई नामजद का जिन्होंने नाम उसमें जिक्र किया है और इसके अलावा अन्य सहयोगी और 15-20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखित रूप से दिया, जिसमें कि अविलंब कांड दर्ज किया गया। और चूंकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा और मेरे तरफ से हम लोगों ने जॉइंटली इसको पहल करते हुए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सदर और उसमें सभी डीएसपी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और 4 टीमें बनाई गई और जो ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर इसमें छापामारी करते हुए शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, दूसरा अमित विश्वकर्मा, तीसरा आकाश हाड़ी, चौथा मंजीत पासवान और 5वां किशोर पासवान, ये सभी की गिरफ्तारी की गई है। और तलाशी के क्रम में इनके द्वारा जो हथियार जिससे फायरिंग की गई थी वो 7.65 mm का देसी पिस्टल और 2 7.65 mm का जिंदा गोली बरामद किया गया है। ये 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो भी उस वक्त हम लोगों को 7.65 mm का खोखा भी बरामद हुआ है, जिसका भी विधिवत रूप से सीजर किया गया है। और इसमें छापामारी दल में सभी डीएसपी जिसका नाम और इंस्पेक्टर्स थे वो डिटेल है। और इसका पूर्व में भी शिवम कुमार श्रीवास्तव और शिवम आजाद का आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें कुल 13 कांड इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई वर्षों में दर्ज है। ये 2019
से लेके अब तक जो भी इसके कांड हैं वो दर्ज हैं, जो डिटेल्स आपको इसमें दिया जा रहा है। और इसमें यह है कि हम लोग इसमें जितने भी अभियुक्त अभी इसके बाहर हैं उन सभी की गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित करने के लिए हमारी 4 टीमें लगातार इसमें रहेंगी और हम लोग अविलंब सारे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द, कई सारे अभियुक्त पर हमारी नजर भी है और हम लोग इसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्य इसमें अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ के लगभग सभी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी है। जो महत्वपूर्ण और कुछ अभियुक्त हैं उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अभी जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि चुनाव से संबंधित चीजें हैं और शहर वासियों से अपील की गई है, तो मैं भी डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, गिरिडीह जिला के सभी वासियों से ये जो है वो सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और किसी अफवाह में ना आए, कोई भी सोशल मीडिया में भ्रामक खबर ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है किसी तरह की अफवाह को फैलाते हुए, सामाजिक विद्वेष को फैलाते हुए, धार्मिक उन्माद को फैलाते हुए और किसी तरह के से पीस को डिस्टर्ब करने का प्रयास अगर कोई भी व्यक्ति करेंगे तो उनको कानून की नजर में हुए हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे शहर में हम लोग के फोर्सेस डिप्यूटेड हैं। हर एक गली चौराहे में रात के सुबह के 6:30 बजे तक आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्वयं जो है पूरे क्षेत्र में रहा, उपायुक्त महोदय का भी निर्देशन लगातार रहा है। हम लोग बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं और इसको हम लोग इस केसेस को स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे कि दोबारा कोई ऐसा अभियुक्त इस तरह की घटना चुनाव के दौरान करने की हिम्मत नहीं जुटा। सर, दूसरे पक्ष के तरफ से जो भीड़ इकट्ठा करके मारपीट की गई थी उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो भी आवेदन हमारे पास आया है उसके वीडियो फुटेज को हम लोग जांच कर रहे हैं और उनमें जांच करने के उपरांत मैं ये बार बार बता रहा हूं कि उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दिन जो भी हमारा बैलेट पेपर था, बैलेट बॉक्स थे, उस सभी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम जो हमारा बाजार समिति में है वहाँ रात को लगभग 11:50 तक सभी जो तीनों हमारे नगर पालिका के जो तीनों परिषद, पंचायत और नगर निगम है उनके सभी के बैलेट बॉक्स रखकर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया था। और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के प्रोसेस में इससे कुछ भी बाधित नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं रामनिवास यादव, जिला मजिस्ट्रेट, सभी को ये आश्वस्त करता हूँ, जिला वासियों को भी करता हूँ और स्पेसिफिकली गिरिडीह शहर के वासियों से शहर वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि शांतिपूर्ण रहें और आप अपना बिजनेस जो भी आप करते हैं, दैनिक के कार्य जो करते हैं करते रहिए। और साथ ही साथ मैं शहरवासियों से और जिलावासियों से अपील भी करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पे ध्यान नहीं दें। कुछ भी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है पहले उसको वेरीफाई कर लें, आप प्रशासन को बताएं, पुलिस को बताएं, हम लोग वेरीफाई करेंगे। और पुनः अपील भी करता हूँ कि शांति बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें। थैंक यू।